देखिए अगला शासक कौन आया, रामगुप्त। तो रामगुप्त का विवाह किससे हुआ, देवी से। और रामगुप्त का एक भाई और था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, छोटा भाई था इसका। तो चंद्रगुप्त वो पहला था तो इसको क्या लिखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त जो था एक योग्य शासक नहीं था, मैंने बताया कि इतिहास गवाह रहा है, पहले एक योग्य शासक आया फिर ऐसे ही नॉर्मल। तो ये देवी ने क्या किया, चंद्रगुप्त से योजना बना के रामगुप्त की हत्या कर दी और शादी किससे कर ली, चंद्रगुप्त से। तो यहाँ पर विवाह कर लिया देवी ने। तो चंद्रगुप्त को पता था कि देवी अगर अपने पति को मरवा सकती है तो अगर जरूरत पड़ी मुझे भी मरवा सकती है, अगर हम कोई बड़ा कार्य नहीं करेंगे। तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त ने शकों का अंत कर दिया। शकों का अंत करने वाला शासक कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। और शकों का अंत करने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। इसके समय में न्याय बहुत प्रचलित था। देखिए अपने भाई के साथ इसने बढ़िया न्याय किया, लेकिन खुद न्याय के लिए बहुत ज्यादा ये समझ लीजिए तत्पर रहता था। ये एक पत्थर के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था। कहां पर बैठता था, पत्थर के सिंहासन पर, पत्थर के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था। इसके यहाँ पर देखिएगा साहित्य की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया थी। साहित्य में क्या हुआ कि यहाँ पर इसके पास 9 विद्वान थे। 9 विद्वान जो उन्हें नवरत्न कहते थे। तो वो कौन थे, चंद्रगुप्त के समय में कितने विद्वान थे, विद्वान थे 9। ठीक, इन 9 विद्वानों में प्रमुख जैसे हम बता दें आप लोगों को, पहले कालिदास, दूसरे धनवंतरी और तीसरे जो है एक और है जिनको वराह मिहिर। अच्छा तो ध्यान से देखिएगा कि कालिदास ये श्रृंगार रस के कवि थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद अग्निमित्र और मालविका अग्निमित्र की जो है कहानी लिखी, पार्वती परिणय लिखा, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। और क्या कहते हैं अब धन्वंतरी, ये चिकित्सक वैद्य हुआ करते थे, वारामीर ये ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ हुआ करते थे। तो इसके समय में देखा जाए तो जो है समाज के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में हर प्रकार से उन्नति हो रही थी। कब, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। कौन आया था, फाहियान। देखिए फाहियान जब आया, फाहियान आया तो उसने अपनी एक पुस्तक फो क्यों की लिखी। उसमें बताया चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा है और उसने बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और यहाँ के बारे में काफी जानकारी अपनी पुस्तक में दी। तो इसने चंद्रगुप्त ने ही चांदी का सिक्का भी चलाया था। चंद्रगुप्त ने क्या किया, चांदी का सिक्का चलाया। उस समय संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा महत्व था। एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो गुप्त काल था हिंदुओं का जो प्रारंभिक काल गुप्त काल ही है, क्योंकि इस समय हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और इस समय सभी धर्मों का सम्मान भी था। तो ठीक है, इस काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, गुप्त काल को। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो महाकवि कालिदास हैं, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा श्रृंगार रस वगैरह की रचनाएं लिखते थे। और देखिएगा अगर हम बात करें रामगुप्त और चंद्रगुप्त और देवी के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, तो एक पुस्तक थी जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम था, देवी चंद्रगुप्तम। देवी तो ये हो गई, चंद्रगुप्त ये हो गया। तो एक पुस्तक लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम, उसके बारे में हमें इन लोगों की जानकारी मिलती। फिर देखिए इसके बाद अगला शासक आया जिसका नाम था कुमारगुप्त। ठीक है, अगला शासक कौन था, कुमारगुप्त। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हम कुमारगुप्त की बात करें, कुमारगुप्त इसने क्या किया, तो देखिए कुमारगुप्त ने उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। कुमारगुप्त ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने कराया, कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय कि ये कौन सी है, ये भारत की पहली हॉस्टल सुविधा देने वाली, हॉस्टल सुविधा किसने दी सबसे पहले, नालंदा ने। और सबसे पहली अगर देखा जाए सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, ये है तक्षशिला। तक्षशिला
ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में। इसको बनवाया किसने था? राजा तक्ष ने बनवाया था। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। बनवाया किसने? राजा तक्ष ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का कभी कभी पूछ लेते अंत किसने किया, तो एक बख्तियार खिलजी जो था उसने इसका अंत किया था। दूसरी बात, नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट कब किया गया? तो ये 1198 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया गया। कब नष्ट किया गया? 1198 ईसा पूर्व। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। इसके बाद अगला राजा आया स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन काफी अच्छा राजा था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। क्या कराया? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। फिर अगला शासक कौन आएगा? ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को बताया चंद्रगुप्त द्वितीय आया जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर कुमारगुप्त आया। फिर कौन आया? कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद आएगा भानुगुप्त। अच्छा, भानुगुप्त का नाम क्यों है? ये इतना अच्छा शासक नहीं था लेकिन इसका नाम इसलिए है क्योंकि भानुगुप्त के समय में एक एरड़ क्या है? एरड़ अभिलेख है। एरड़ क्या है? अभिलेख। इस अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। काहे की जानकारी मिलती है? सती प्रथा। अच्छा, ये होता क्या है सती प्रथा? सती प्रथा एक हमारे भारत की एक ऐसी खराब प्रथा थी जिसमें पुरुष के मरने पर स्त्री को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह सती प्रथा थी। तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? भानुगुप्त के समय में एक अभिलेख है, एरड़ अभिलेख, उसमें सती प्रथा का जो है कुछ वर्णन है। इसके बाद अगला आया विष्णुगुप्त। कौन आया? विष्णुगुप्त। ये अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त कौन था? अंतिम शासक था। अच्छा, विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक था, इसका विनाश कैसे हो गया गुप्त वंश का? इसी के बाद गुप्त वंश का विनाश हुआ क्योंकि उस समय हुड़ों ने आक्रमण करके, हुड़ कौन थे? हुड़ ये लोग थे कि ये लोग राजाओं पे आक्रमण करके उनको लूट पाट के चले जाते थे। ये आए कहां से थे? ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया, यानी ईरान वगैरह से। ठीक है, ईरान और उधर से आने वाले थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। और यहाँ पर विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक हुआ उसके बाद हुड़ों ने इसे समाप्त कर दिया। तो इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर काफी चीजें उन्नतियां हुई। हम उन्नतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा इसके बाद कौन कौन सी उन्नतियां हुई। नंबर 1, अजंता की गुफा बनी। अजंता की गुफा कब बनी? ये गुप्त काल में बनी। अच्छा, इसमें कितनी गुफाएं थी? 29 गुफाएं थी। हैं कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद अगली बनी बाघ की गुफा। वो भी कब बनी? गुप्त काल में। तो ये भी स्थापत्य कला का अच्छा नमूना थी। तो बाघ की गुफा कहां बनी? ये मध्य प्रदेश में बनी। कहां बनी? मध्य प्रदेश में। इसके बाद नंबर 3 आया बाह्याम। बाह्यान ये क्या है? ये एक बुद्ध की मूर्ति है। कहां पर है? अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में। तो देखिएगा अगर हम भारत के नक्शे के हिसाब से देखें तो ये हिस्सा है भारत का, कुछ इस तरीके से होता है। और ये पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान है। अगर देखा जाए, ये थोड़ा सा रफली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये अफगानिस्तान का, यहाँ पर ये मूर्ति बनाई गई, बहुत बड़ी ऊंची, बहुत ऊंचे पहाड़ को काट करके बनाया गया। लेकिन यहाँ पर आतंकवादियों ने इसे नष्ट कर दिया। क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि आतंकवादी लोग बहुत वैसे भी खुराफाती होते हैं। उनका काम ये है कि धार्मिक चीजों को नष्ट करना है। तो यहाँ के मुस्लिम लोगों ने इसका कोई भी जो है विरोध नहीं किया। नष्ट करने वाले आतंकवादी जब विरोध नहीं किया तो बौद्ध धर्म को, जब महात्मा बुद्ध की मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को शांत रखा क्योंकि उसमें अहिंसा पर ज्यादा बल दिया गया। लेकिन उसी समय यहाँ पर म्यांमार में क्या हुआ कि देखिए मुस्लिम और बौद्ध में झगड़ा छिड़ गया। और यहाँ पर रोहियान, कौन से? रोहियान लोग थे। ये लोग यहाँ पर बौद्ध वालों ने, एक तो यहाँ से गुस्सा थे ही थे, उसके बाद जब गुस्सा छिड़ा तो इन लोगों ने यहाँ पर मुस्लिमों को काफी मारा। और ये रोहिंग्या मुस्लिम आज भी बांग्लादेश, कश्मीर यहाँ पर भाग करके चले गए थे। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया बाहियान कहाँ थी? ये अफगानिस्तान में थी। ये काहे के लिए? बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है। बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका दोबारा निर्माण चल रहा है। इसका विध्वंस किसने किया था? आतंकवादियों ने। आतंकवादियों ने। ठीक, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये काल अगर देखा जाए हिंदू का वर्तमान काल जो आज है और ये उसका प्रारंभिक काल था, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए इसमें भी छुआछूत आदि की प्रथा प्रचलित थी।
ब्राह्मण विद्वान होते थे और उन्हीं का उस समय सम्मान था। दूसरी बात, यहाँ पर छुआछूत की जो है प्रथा थी, ये एक बहुत गलत चीज थी। दूसरी बात आगे इसमें बताएंगे कि किस तरीके से धीरे 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 इनमें और भी विकास होते गए और लास्ट में जब गुप्त काल खत्म हुआ तो देखिए, हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, बहुत पहले से चला रहा, आज का नहीं है। आपने देखा होगा जब मैंने पिछले टर्म आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे पहला वाला जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहां भी शिव की पूजा होती। तो हिंदू धर्म एक दिन का बनाया नहीं है, बहुत पुराना धर्म है और हिंदू धर्म इतनी अच्छी संस्कृति वाला है कि सभी चीजों का सम्मान करता है। इनके तरीके नहीं, देखिए यहाँ पर मूर्ति तोड़ी गई लेकिन किसी मुस्लिम ने इसका विरोध नहीं किया। हिंदू धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो आइए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर से मिलेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।